तो पड़ोसी देश बांग्लादेश में आम चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 12 फरवरी को ही मतदान हुआ और फिर रात 8 बजे के बाद से मतगणना होने लगी और नतीजे भी लगभग अब सामने आ चुके हैं, जिसमें इस बात का स्पष्टीकरण है। यह बात अब स्पष्ट हो चुकी है कि तारिक रहमान यानी कि बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वहां पर सत्ता पर काबिज होगी और लगभग 99% ये संभावना है कि तारिक रहमान ही पहले प्रधानमंत्री बनेंगे बहुत सारे सालों के बाद, यानी कि लगभग 2.5 से 3 दशकों के बाद ये पहला मौका होगा जब बांग्लादेश में कोई पुरुष प्रधानमंत्री होगा। इससे पहले तारिक रहमान की ही मां हो, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रही, खालिदा जिया, या फिर शेख हसीना जिनका तख्ता पलट हुआ और वो वर्तमान समय में भारत में है, इन दोनों ही बेगम के बीच सत्ता की कुर्सी इधर उधर होती रही थी। लेकिन अब तारिक रहमान संभवतः बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। इससे पहले जब नतीजे आए तो उसमें स्पष्ट रूप से स्पष्ट बहुमत और आप कह सकते हैं कि एक तरफा जीत हुई है बीएनपी की। बीएनपी को 299 सीटों में से 200 से ज्यादा सीटें मिल चुकी हैं। कुछ सीटों पर अभी भी हालांकि डिसीजन आना बाकी है, लेकिन 200 से ज्यादा सीटों पर जीत तो दर्ज हो चुकी है। इसके अलावा उनके सामने जो मुख्य प्रतिद्वंदी थे जमात-ए-इस्लामी, जिनके साथ 11 पार्टियों का गठबंधन था, सोचिए 11 पार्टी, उसे 70 सीटें के करीब मिल रही हैं, यानी कि वो 100 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर बांग्लादेश का चुनाव इस बात को लेकर था कि कौन कम गलत है और कौन ज्यादा। यहां पर बीएनपी कम गलत साबित हुई, लिहाजा उसकी जीत हो गई। इस चुनाव की एक खास बात यह भी थी कि इसमें शेख हसीना यानी कि अवामी लीग जो उनकी पार्टी है, उस पर बैन लगा हुआ था, वो चुनाव में नहीं थी। लिहाजा वोटिंग परसेंटेज भी लगभग 60% के रहा, क्योंकि ऐसा संभावना मानी जा रही है कि वहां से जो उनके कार्यकर्ता थे या उनके जो वोट है वो बाहर ही नहीं निकले वोटर्स, और इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम रहा। यहाँ पर बांग्लादेश का एक और विशेष ट्रेंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि बांग्लादेश में जब भी सभी राजनीतिक दल चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर वोटिंग परसेंटेज 75% से लेकर 85% तक जाता है। लेकिन जब भी बांग्लादेश में किसी एक पार्टी पर बैन लगता है या उसको रोक दिया जाता है, मसलन चाहे बीएनपी हो या फिर आवामी लीग, तो वहां पर अचानक से जो वोटिंग परसेंटेज है वो 50 से 60% के बीच आ जाता है। अब तारिक रहमान के ऊपर क्या कुछ जिम्मेदारियां रहेंगी और भारत के दृष्टिकोण से ये कितने महत्वपूर्ण रहेंगे, उस पर भी बात करते हैं। तारिक रहमान बीएनपी के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं, वर्तमान में वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं। और तारिक रहमान पिछले साल ही 25 दिसंबर क्रिसमस के दिन बांग्लादेश वापस लौटे हैं और महज 5 दिनों के बाद ही बांग्लादेश में उनकी मां, जो कि अस्पताल में थी, उनकी मौत हो जाती है। इसके बाद पूरी की पूरी जो जिम्मेदारी है पार्टी की, क्योंकि अभी भी तारिक रहमान के पास ही थी, तारिक रहमान ब्रिटेन में थे, लंदन से ही वो अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो हो, पार्टी की विचारधारा हो, पार्टी की दिशा और दशा हो, सबको वही तय करते थे। अब मुख्य रूप से उनके हाथों में कमान भी आ चुकी है, पार्टी की तो है ही, अब ऐसी संभावना है कि देश की कमान भी उनके हाथों में आ जाएगी। तो ऐसे में भारत से रिश्ते किस तरीके के होंगे? क्या बीएनपी चीन के करीब जाएगा? क्या बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब जाएगा बीएनपी सरकार में? यह देखने वाली बात होगी। हालांकि अतीत में ऐसा भी रहा है कि बांग्लादेश पाकिस्तान के करीब में रहा है, उनसे नजदीकियां बढ़ी हैं जब भी बीएनपी की सरकार रही है। लेकिन अब क्या किस तरीके से होगा, यह देखने वाली बात है। हालांकि अपनी मैनिफेस्टो में बीएनपी की तरफ से कहा गया है कि सबसे पहले उनकी प्राथमिकता होगी, यानी कि तारिक रहमान की सरकार की यह प्राथमिकता होगी कि बांग्लादेश के संबंध सभी मुस्लिम देशों से अच्छे हों। उन्होंने ये भी कहा कि भारत के साथ पानी के समझौते को लेकर भी दोबारा से बातचीत जारी की जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश का ये मानना है या बीएनपी का ये मानना है कि इस ट्रीटी में, संधि में, भारत के पास जो उसका पलड़ा है वो भारी है। इसके अलावा बीएनपी किस तरीके से जो वहां पर अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करती है। हालांकि मैनिफेस्टो में तो इस बात को कह रहे हैं कि वो अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए, मंदिरों के लिए, धार्मिक स्थलों के लिए, उनकी रक्षा के लिए कानूनी प्रावधान लेकर आएगी। लेकिन वाकई में क्या सत्ता में आने के बाद वो ऐसा करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। भारत की दृष्टिकोण से अगर हम बात करें तो ये भी होगा कि किस तरीके से बांग्लादेश में कट्टरपंथ को कंट्रोल किया जाता है, क्योंकि बांग्लादेश में बीते 1.5 वर्षों में मोहम्मद यूनुस का शासन हो, अंतरिम सरकार का, और उस दौर में जमात के लोगों का उभार हो, स्टूडेंट्स यूनियन के नाम पर जो कट्टरपंथी सड़कों पर उतरे, उस चीज को कैसे कंट्रोल करते हैं, यह भी बड़ी देखने वाली बात होगी। अब जाते जाते अंत में मैं आपको बता दूं कि आखिर तारिक रहमान है कौन। तारिक रहमान 1980 से लेकर 90 के बीच जो दशक था उसमें राजनीति में उन्होंने कदम रखा। छात्र राजनीति से उन्होंने शुरू किया। उनके पिता राष्ट्रपति रह चुके हैं, सेना में बड़े पद पर थे, उन्होंने ही बीएनपी का गठन किया था, और उनकी मां 2 बार प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, खालिदा जिया। इसके अलावा जो तारिक रहमान है वो मुख्य उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं अपनी पार्टी के। 2001 से लेकर 2006 के बीच जब उनकी मां प्रधानमंत्री थी खालिदा जिया, तो उस समय पार्टी में उनका काफी दखलंदाजी थी और सरकार में भी उनके काफी
फैसलों को माना जाता था। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि रिमोट कंट्रोल उन्हीं के हाथों में था। इसके बाद जो उन पर आरोप लगे, 2007 से लेकर 8 के बीच वो 18 महीने तक जेल में भी बंद रहे थे। फिर उसके बाद इलाज के नाम पर वो ब्रिटेन गए और उसके बाद से वो वापस नहीं आए। फिर 17 साल के बाद जब उनकी बांग्लादेश में वापसी होती है तो ऐसा माना जा रहा था कि अब वही प्रधानमंत्री होंगे, और ऐसी संभावना है कि आने वाले समय में कुछ ही दिनों में ये स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर बांग्लादेश की कमान अब किसके हाथों में जाएगी। हालांकि शेख हसीना, जो कि अभी प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इस चुनाव को फर्जी बताया है, और शफीकुर रहमान जमात के जो अध्यक्ष हैं, जो सुप्रीमो है, उन्होंने कहा है कि ये बीएनपी ने धांधली की है। हालांकि हम इस निर्णय को स्वीकार करते हैं, जनादेश को स्वीकार करते हैं। तो कैसी लगी आपको ये जानकारी, हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे न्यूज चैनल भारत बज़ लाइव को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। भारत बज़ लाइव, हर खबर में भारत।